हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपको मोती का रंगोली बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये रंगोली कैसे बनाया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके लिए सारे स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो रंगोली बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 4 कलर की मोती लिया है। आप अपने फेवरेट मोती और जो आपको पसंद आए वो मोती आप ले सकते हो। तो मैंने 4 कलर की मोती ली है, वाइट, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। तो आप अपने पसंद से मोती का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यही कलर का मोती इस्तेमाल करना है। जो आपको मोती पसंद आता है उस कलर का मोती आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम बनाएंगे ये फ्लावर। तो इस फ्लावर के लिए आपको चाहिए 2 कलर की मोती। तो मैंने एक वाइट और एक ऑरेंज लिया है। तो ये फ्लावर मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये अभी 2 मोती साइड कर देंगे और इस ऑरेंज और वाइट मोती लेंगे और इस मोती का इस्तेमाल करके हम ये फ्लावर बनाएंगे। तो मैंने पहले ही सुई में धागा डाल लिया है। तो पहले हम लेंगे 2 वाइट मोती, 1 ऑरेंज मोती, 2 वाइट मोती और फिर 1 ऑरेंज मोती। लास्ट में हमने धागा के लास्ट में हमने गांठ लगा लिया ताकि ये मोती बाहर ना जाए। अब हम फिर इसको सुई को इस मोती से एक बार घुमाएंगे इस तरह से। अभी फिर हम इस ऑरेंज मोती से लेंगे 2 वाइट मोती, 1 ऑरेंज मोती और फिर 2 वाइट मोती। अभी हम फिर इस धागे को इस ऑरेंज मोती में, ये धागा का सिरा इस तरफ है, आप देख सकते हो, लेकिन हमें इसे अपोजिट में अंदर डालना है सुई को। अब इस धागे को फिर ऑरेंज मोती तक लाना है। अभी हम लेंगे यहाँ पे 3 ऑरेंज मोती और 2 वाइट मोती। अभी हम इसको इस नीचे से मोती से सुई को निकालेंगे। अभी फिर हम धागे को इस ऑरेंज मोती तक लेके आएंगे। अभी हम यहां से लेंगे 2 वाइट मोती, 1 ऑरेंज मोती और 2 वाइट मोती। फिर ऊपर से नीचे की तरफ ऑरेंज वाले धागे तक सुई को लेके आना है। फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट मोती और 1 ऑरेंज मोती और 2 वाइट मोती। अभी इस धागे को इस वाइट मोती तक लाना है। अभी यहाँ पे हम लेंगे 5 वाइट मोती। अभी इस धागे को हम इस मोती पे वापस लेंगे। एक बार हम इस धागे को पूरे मोती में घुमा लेते हैं ताकि धागा भी मजबूत हो जाए और टूटे भी ना। यहाँ से फिर इस मोती तक। अभी फिर हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट मोती। अभी इस धागे को इस मोती से निकालना है। अभी फिर हम धागे को इस ऑरेंज मोती तक लेके आएंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट मोती और 1 ऑरेंज मोती। फिर इस मोती से निकालेंगे और फिर धागे को इस वाइट मोती पे लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हम लेंगे 1 वाइट मोती, 1 ऑरेंज मोती और 1 वाइट मोती। फिर अब हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट मोती। अभी हम यहाँ पे लेंगे 4 वाइट मोती। अभी धागे को इस मोती पे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे 5 वाइट मोती।
फिर हम धागे को इस मोती पे लेके आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लेंगे 3 ऑरेंज मोती। अभी हम धागे को इस मोती तक लाने के बाद, अब यहाँ पे हम लेंगे 3 ऑरेंज मोती। फिर हम धागे को इस मोती से हम वापस घुमा लेंगे। अभी हम धागे को इस मोती पे लाएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती और इस मोती से फिर हम धागे को ऑरेंज मोती तक लाएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे 2 व्हाइट मोती और 1 ऑरेंज मोती। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। अभी यहाँ पे हम लेंगे 1 व्हाइट मोती, 1 ऑरेंज मोती और 1 व्हाइट मोती। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। अब यहाँ पे हम लेंगे 4 व्हाइट मोती। अब यहाँ पे 1 व्हाइट मोती हम लेंगे और 3 ऑरेंज मोती। पहले हम इस व्हाइट मोती से धागे को, ऑरेंज मोती छोड़ के इस व्हाइट मोती से धागे को, फिर हम इस तरफ से धागे को घुमा लेंगे। अभी धागे को हमें इस व्हाइट मोती तक लेके आना है। अभी यहाँ पे हम लेंगे 4 व्हाइट मोती। इस मोती से धागा इस मोती में है, इस मोती से अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। अब इस मोती तक धागे को ले आने के बाद यहाँ पे अब हम लेंगे 4 व्हाइट मोती। इस मोती से धागे को निकालेंगे। अभी धागे को इस मोती तक लाएंगे। अभी यहाँ पे हम अब लेंगे 1 व्हाइट मोती और 3 ऑरेंज मोती। अभी हम धागे को इस व्हाइट मोती से निकालेंगे और फिर इधर से हम घुमाते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। अभी धागे को घुमा के थोड़ा सा नीचे, और इसे हम गांठ लगा के कट कर लेंगे। तो हमने गांठ लगा के इसको धागे को कट कर लिया और ये हमारा इस तरह से बन के तैयार होगा। इसी तरह से आपको और 5 बनाने हैं। इसको लगा के 6 होगा, तो इसी तरह से आपको 5 बनाने हैं, जो मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो मैंने इसी तरह से मैंने 5 बना लिया है। अगर आपको बनाने में कठिनाई होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसके आगे बनाएंगे, तो इसको अभी हम साइड कर लेते हैं। अभी हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए हमें 3 कलर का मोती चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेड, व्हाइट और ऑरेंज लिया है। तो आप अपने मनपसंद मोती लेके आप बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने इसमें 3 कलर का मोती लिया है। तो अब ये फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज कलर की मोती, व्हाइट कलर की मोती और रेड कलर की मोती। इन 3 मोती से हम बनाएंगे और प्लास्टिक वायर। इन 3 मोती से हम अभी ये फ्लावर बनाएंगे। तो आपको अगर रेड नहीं पसंद है या और ये कॉम्बिनेशन नहीं पसंद है, तो आप जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है उस कॉम्बिनेशन का आप बना सकते हैं। तो अभी हम ये फ्लावर बनाना शुरू करते हैं।
तो हमने सुई में धागा डाल दिया है और लास्ट में गांठ लगा लिया है। तो अभी हम लेंगे 6 रेड मोती। अभी हमने सुई में धागा लगा लिया है और लास्ट में मोती ना निकले उसके लिए गांठ लगा दिया है लास्ट में। तो अभी हम ये फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें चाहिए रेड कलर की 6 मोती। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 6 रेड कलर की 6 मोती डालने के बाद अब रेड कलर का हमारा अभी कोई यूज़ नहीं होगा तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमारा वाइट एंड ऑरेंज मोती ही यूज़ होगा। तो अभी वाइट एंड ऑरेंज मोती के साथ अब आगे बनाएंगे। तो अभी हमें चाहिए 5 वाइट मोती। अब इसको इस रेड मोती से अभी हम इस मोती में धागे को निकालेंगे और यहाँ से अभी हम लेंगे 4 वाइट मोती। अभी इसको इस रेड मोती से धागे को निकालेंगे। अभी आप धागे को या तो इस तरफ से इस रेड मोती पे लाइए, नहीं तो इस तरफ से इस रेड मोती पे लाइए। अब यहाँ पे हम लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे 4 वाइट मोती। अभी इस रेड मोती पर धागे को लेके आना है। अभी फिर हम लेंगे 4 वाइट मोती। फिर हम लेंगे 4 वाइट मोती और इस वाइट धागे से इस वाइट मोती से निकालने के बाद हम इस बार अब इस धागे को इस वाइट मोती में लेके आएंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट मोती। अब इस वाइट मोती से अभी हम धागे को इस मोती में लेके आएंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे 4 वाइट मोती और इस मोती से धागे को निकालेंगे, इस मोती तक लेके आएंगे। अभी यहाँ पे भी हम 4 मोती लेंगे। ये जो कोना है इसका, यहाँ पे भी हम 4 मोती लेंगे। जहाँ जहाँ ये कोना आपको पड़ेगा वहाँ पे आपको 4 मोती लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे भी हम 4 मोती लेंगे। इस मोती से फिर यहाँ पे अब हम लेंगे 3 मोती। इस मोती से निकालेंगे। फिर यहाँ पे अब हम लेंगे 4 मोती। अब यहाँ पे हम फिर से लेंगे 3 मोती। फिर इसी तरह से यहाँ पे कोना आ गया तो यहाँ 4 मोती लेंगे। तो कोना पे हम 4 मोती लेंगे और ये बीच में 3 मोती, तो 4 मोती 3 मोती 4 मोती 3 मोती, ऐसे करके हम यहाँ तक इस मोती तक धागा को लेकर के पहले कंप्लीट करते हैं।
धागे को यहाँ तक लाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में लेके आए हैं, ये धागे को यहाँ पे लेके आए हैं, अब हम डालेंगे 3। जैसे कोना पे हम 4 डालते थे, यहाँ पे हम 4 नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में डालेंगे 3 व्हाइट मोती। फिर धागे को इस बीच वाले मोती में लेके आएंगे। अब यहाँ से हमारा व्हाइट मोती पूरा हो गया है। अब एक लाइन हम ऑरेंज मोती डालेंगे, तो व्हाइट मोती अब हम साइड कर लेंगे और ऑरेंज मोती हम अब डालेंगे। ऑरेंज मोती अब डालेंगे तो अब ये ऑरेंज मोती डालेंगे तो ये कोने से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोने से स्टार्ट करने के लिए हमें फिर ऑरेंज मोती 5 ऑरेंज मोती देंगे। फिर धागे को इस मोती पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम 3 ऑरेंज मोती डालेंगे और इस ऑरेंज मोती से निकालेंगे धागे को। फिर हम यहाँ पे 3 ऑरेंज मोती डालेंगे। अभी हमारा ये कोना आ गया, आप देख सकते हो। तो कोने में हमेशा हम अब 4 मोती लेंगे, तो 4 ऑरेंज मोती। इस ऑरेंज मोती से अभी धागे को इस व्हाइट मोती में लाएंगे। अभी सेम जैसे हमने यहाँ पे कोना में 4 ऑरेंज मोती डाला है, स्टार्टिंग में हमने 5 डाला था, लेकिन उसके बाद 4 डाला है, तो अभी हम यहाँ पे पूरे हम 3 डालेंगे। इस कोने में हम 4 ऑरेंज मोती डालेंगे। अभी हम डालेंगे 3 ऑरेंज मोती, और जब हम यहाँ पे डालेंगे 3 ऑरेंज मोती, यहाँ पे और यहाँ पे, और जब ये कोना आएगा यहाँ पे हम डालेंगे 4 ऑरेंज मोती। सेम इधर भी यहाँ पे हम डालेंगे 3 ऑरेंज मोती, और जब कोना आएगा तो वहाँ डालेंगे 4 ऑरेंज मोती। इसी तरह से हम यहाँ तक इस मोती तक कंप्लीट करेंगे। और जब हम धागे को इस ऑरेंज मोती में लेके आएंगे तब हम डालेंगे लास्ट में 3 ऑरेंज मोती डाल के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इस मोती पे धागे लाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे 2 ऑरेंज मोती। और इस ऑरेंज मोती से निकाल कर तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको धागे को गांठ लगा के कट कर लेंगे। आप इस तरह से गांठ लगा के तो इस तरह का फ्लावर आपको बनाने हैं 6 फ्लावर। तो मैंने 1 बना लिए हैं और इस तरह से और आपको 6 बनाने, तो इसको मिला के 7 होगा।
तो मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है, पूरे 7 फ्लावर है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी। इससे पहले अभी हम लिप्स बनाएंगे। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको, जो इसको कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम इस फ्लावर की पत्तियां बना लेंगे। जो पत्तियां इस तरह की हैं, इस तरह की, इसमें आपको वाइट मोती और ग्रीन मोती लगेगी। तो अभी पहले हम पत्ती बना लेते हैं। फिर पत्ती बनाने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में दिया बनाया था और फ्लावर बनाया है उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम पत्ती बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो लिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर की मोती। तो मैंने वाइट और ग्रीन लिया है। तो ये मैंने कैसे बनाया है लिप्स को, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे 4 वाइट मोती। तो हमने धागे को सुई में डाल दिया और लास्ट में सेम यूजुअल लास्ट में गांठ लगा दिया है हमने, ताकि मोती बाहर ना निकले धागे से। और हम लेंगे 4 वाइट मोती और धागे को इस चारों मोती से निकालेंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे एक ग्रीन मोती, वाइट मोती और ग्रीन मोती। इसको हम इस मोती से निकालेंगे। अभी धागे को इस ग्रीन मोती में लाएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे एक ग्रीन मोती और 2 वाइट मोती। इस ग्रीन मोती से हम धागे को निकालेंगे। अभी धागे को इस ग्रीन मोती में लाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे 3 ग्रीन मोती। धागे को इस मोती तक लाने के बाद अब हम लेंगे एक ग्रीन मोती और 2 वाइट मोती। और उसी ग्रीन मोती से हम धागे को निकाल लेंगे। अब हम इस ग्रीन मोती पे 3 ग्रीन मोती लेंगे। तो हमारा एक इस लाइन में 8 वाइट मोती आना चाहिए। तो हमारा 8 वाइट मोती आ गया है। 8 वाइट मोती आ गया है। अब हम यह धागे को इस ग्रीन मोती पे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे हम 2 ग्रीन मोती इस मोती से फिर हम निकालेंगे। अभी हम ज़्यादातर 2-2 मोती का ही अब इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे एक ग्रीन मोती और एक वाइट मोती। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट मोती और एक ग्रीन मोती। अभी हम यहाँ पे लेंगे 2 ग्रीन मोती। अब यहाँ पे लेंगे एक वाइट मोती और एक ग्रीन मोती।
दो। अब यहाँ पे लेंगे हम 2 वाइट मोती। अभी यहाँ पे हम लेंगे 1 ग्रीन मोती और 2 वाइट मोती। अब यहाँ पे लेंगे 2 ग्रीन मोती और 1 वाइट मोती। और यहाँ पे लेंगे हम 2 वाइट मोती। अभी यहाँ पे लेंगे 2 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 ग्रीन मोती। अभी यहाँ पे हम लेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। और यहाँ पे डालेंगे 2 ग्रीन मोती। अब इस पर हम डालेंगे 3 ग्रीन मोती। धागे को इस मोती तक लाने के बाद अब हम डालेंगे 2 ग्रीन मोती। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 ग्रीन मोती और 1 वाइट मोती। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। अब इस मोती पे डालेंगे 2 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। यहाँ पे डालेंगे 2 ग्रीन मोती। यहाँ पे डालेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 ग्रीन मोती। यहाँ डालेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। और यहाँ पे हम डालेंगे अभी 1 ग्रीन मोती और 2 वाइट मोती। अभी यहाँ पे हम डालेंगे 2 ग्रीन मोती और 1 वाइट मोती।
अब यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट मोती। यहाँ पे लेंगे 2 ग्रीन मोती। यहाँ पे लेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 ग्रीन मोती। यहाँ पे हम लेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। एक वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। यहाँ पे लेंगे 1 ग्रीन मोती, 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। और फिर धागे को इस वाइट मोती पे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे लेंगे 1 वाइट मोती और 1 ग्रीन मोती। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम धागे को गांठ लगा के कट कर लेंगे। इस तरह से जैसे मैंने उसमें बताया था आपको गांठ लगाने के लिए, सेम उसी तरह से इसमें भी गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद इस धागे को हम कट कर लेंगे। तो हमारा लिप्स बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आपको और 5 लिप्स बनाने हैं। तो मैंने 5 लिप्स बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। तो ये टोटल 6 हैं। तो जो अभी हमने बनाया है उसको मिला के 6 बनाने हैं। तो हमारा लिप्स भी तैयार है और ये फ्लावर भी हमारा तैयार है और दिया भी हमारा तैयार है, बनके तैयार है। तो तीनों चीज़ हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किस शेप में हम जोड़ेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा ये तीनों बनके तैयार है। इसको कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले किस शेप में मैं इसको जोड़ूंगी उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम इस फ्लावर को तरह से हमारा ये रंगोली बनके तैयार होगा। और आप इसको कहीं भी आप गेट पे या फिर भगवान का जो रूम होता है वहाँ पे आप रख के इसके ऊपर दिया जला सकते हो। जो भी आप करना चाहो उसको इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको उस तरह से नहीं इस्तेमाल करना है तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो, दीवार में कांटे डाल के आप इसे हैंग भी कर सकते हो। तो आपको जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पूजा रूम में, गेट के बाहर रंगोली के डिज़ाइन पे आप किसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और या तो आप वॉल में भी हैंग कर सकते हो। तो मैं अब इसको इसी तरह से आपको जोड़ के बताऊंगी कि आपको इसे कैसे जोड़ना है। तो मैं आपको एक ये यहाँ पे एक लिप्स जोड़ के दिखाती हूँ और फिर ये इसको दिए को जोड़ के आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे जोड़ना है। इन सभी को हम साइड कर लेते हैं और 2 फ्लावर ले लेते हैं। तो हमने धागा में सुई डाल दिया है। अभी हम इसको
देख लेंगे किस तरफ उल्टा है और किस तरफ सीधा है, क्योंकि अगर गांठ जिस तरफ रहता है उसी तरफ हम सभी गांठ डालेंगे। तो इस तरफ देखिए आप गांठ दिख रहा होगा, तो इस तरफ ही गांठ डालेंगे सभी। तो इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हम कहीं से भी धागा डाल के यहाँ इस मोती तक लाएंगे। तो इस धागे को अब हम इस मोती में लेके आएंगे, इस मोती में इस तरह। फिर इस धागे में, इस मोती में लेके आएंगे। फिर हम धागे को इस मोती तक लेके आएंगे। इस मोती तक लाने के बाद फिर हम ऊपर वाले मोती में ऐसे जाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो गया। सेम इसी तरह से सभी को हम जॉइंट करेंगे, सारे फूल को। और इसी पे मैं आपको एक लिप्स जॉइंट करके दिखाती हूँ कैसे जॉइंट करना है। पहले हम देख लेंगे किस तरफ उल्टा है किस तरफ सीधा है। जिस तरफ गांठ होगा उसको हम उल्टा की तरफ देखते हैं। तो ये इधर गांठ है, तो इधर इसमें इस तरफ गांठ है, तो हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। तो इस मोती से हम इस वाइट मोती में धागे को निकालेंगे और फिर इस ऑरेंज मोती से हम धागे को निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरह से जॉइंट होगा। अगर आप धागा को कट करके यहाँ पे गांठ लगा के कट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सेम मोती से निकाल के आप धागे को यहाँ तक लेके आ जाए, इस मोती तक। तो धागे को हम इस मोती से इस मोती तक लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम दिया जॉइंट करेंगे।
हमारा इस तरह से ये बैठ के तैयार होगा। तो दिया यहाँ पे और यहाँ पे बैठाना है, तो दिया को बैठाएंगे और मोती को इस तरह से जॉइंट करना है। सेम इसी तरह से हम सभी को जॉइंट करके कंप्लीट करेंगे। हमारा बनके रेडी हो चुका है और आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। डोर पे आप रंगोली के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, फिर पूजा रूम में आप यूज़ कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप दीवार पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। दीवार पे भी लगा के आप शो की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है और ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारा रंगोली डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाते जाते लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाय बाय, थैंक यू।